That's it. I'm with Polish radio. I think you ought to get yourself a new job. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिन ब दिन असभ्य होते जा रहे हैं। वो कैमरे पर किसी से कहीं भी लड़ने लगते हैं, लेकिन जब भारत और रूस का जिक्र आता है तो डोनाल्ड ट्रंप पागलपन की हदें पार कर देते हैं। इस बार भी व्हाइट हाउस में कुछ ऐसा ही हुआ जब भारत का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक पत्रकार से बच्चों की तरह लड़ने लगे। गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार से यहां तक कह दिया कि कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। आपको डोनाल्ड ट्रंप का ये पूरा वीडियो दिखाएंगे जिसमें वो पत्रकार को धमकी दे रहे हैं। इस तरह के बयानात को सिर्फ सीरियस लेना चाहिए। नहीं यार, उसको ही इज इन ट्रबल, ही इज इन ट्रबल। बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। उनका बयानिया जो है पिट रहा है दिन ब दिन इंडिया के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। उसकी जो एविडेंस है कि उनका बयानिया पिट रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, वो आप सबको वाजे हो गया है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, फिर आपको समझ आएगी कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। के दौरे पर पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नौरोकी पहुंचे हैं। उनके साथ एक पोलैंड का पत्रकार भी पहुंचा था, जिसने ओवल हाउस में, यानी जी हां, वही ओवल हाउस जहां पर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जोरदार बहस देखने को मिली थी, उसी ऑफिस में पोलैंड के पत्रकार ने भारत को लेकर एक ऐसा सवाल पूछ लिया ट्रंप से, जिससे ट्रंप अपना आपा खो बैठे। जी हाँ, पोलैंड के पत्रकार ने सीधे तौर पर पूछ लिया कि आप भारत पर तो प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन रूस पर आपका रुख नरम क्यों है। सबसे पहले तो सवाल सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए, लेकिन उसके बाद जो बेवकूफी वाला जवाब दिया उसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप पोलैंड के राष्ट्रपति के सामने ही पोलैंड के पत्रकार को डांटने लगे। ट्रंप ने कहा कि आपको कैसे पता कि मैंने रूस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। की बड़ी हॉरिबल बातें हैं भाई। हाँ जी, और जेब नहीं देती। मैं कहता हूँ कि हॉरिबल हो ना हो, प्राइम मिनिस्टर को जेब नहीं देती। और आपके फॉरेन ऑफिस ने बड़ा ठीक ठाक एक एहतजाजी मरासला भेजा, मैंने पढ़ा है वो। उनका कि ये जेब देता है एक ऐसे मुल्क को जो न्यूक्लियर आर्म्ड है, एक एटमी असले से लैस मुल्क, उसका प्राइम मिनिस्टर ये गुफ्तगू कर रहा हो। तो कहने का मकसद ये, मुझे इससे गरज नहीं कि उन्होंने ये कहा, क्यों नहीं। वो सारा टोला ऐसा है कि उन्होंने वो कहना है जो उनका, बड़े मनमौजी से लोग हैं ये। मैंने तो भारत पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्या आप इसे रूस के खिलाफ एक्शन नहीं मानते? आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं की है? भारत पर एक्शन लेने की वजह से रूस को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। मुझे तो लगता है आपको कोई नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। बताइए, मक्कारी की सारी हदें पार कर चुके डोनाल्ड ट्रंप खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं, पर्दे के पीछे रूस से डील कर रहे हैं, और जब दुनिया सवाल करती है कि रूस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, तो वो ऊटपटांग जवाब देने लगते हैं, भारत को कोसने लगते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन से ना तो भारत को कोई फर्क पड़ा और ना ही रूस को, बल्कि रूस और भारत ने और भी ज्यादा तेल व्यापार करने की घोषणा कर दी है। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। We will not interested in your F-35, जिसको वो कह रहा है कि ये दुनिया का खतरनाक है, and we will no compromise on sanctity, security and interest of the Indian public. राहुल गांधी ने कहा था, आप ट्रंप को बता दें कि आपने ये सीज फायर नहीं कराया। उन्होंने कह दिया। आज इसने सीज फायर से भी ज्यादा बड़ा छक्का मारकर साबित कर दिया कि मैं लीडर हूँ और हम अमेरिका को भी शट अप कर सकते हैं। मतलब ये F-35 को रिजेक्ट करके नरेंद्र मोदी ने छक्का मारा है, बहुत अच्छा छक्का मारा, और आने वाले फॉरेन पॉलिसी में भी बड़ा असर पड़ेगा। ऐसे में अपनी फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार पर निकाल दी। आइए अब आपको डोनाल्ड ट्रंप की धमकी सुनाते हैं। You've expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there's no action since you took your office. Don't you worry that? How do you know there's no action? But don't you worry? Wait. What actions did you have you taken? I'm with Polish radio. Okay. How do you know there's no action? Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to... अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दिया, ओपनली खुल के बोलना शुरू कर दिया है। इंडिया अकेला जो है, उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है, और वो समझते हैं कि जो अमेरिका है
उसको अगर वाकई ही दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना है, फ्री वर्ल्ड का झंडा उठाना है, तो हमें इंडिया के साथ खड़ा होना होगा। इंडिया किस चीज पे खेल रहा है? इसी चीज पे कि मैं बड़ी मार्केट हूं, मैं तुम्हारे लिए सारा कुछ तैयार करूंगा, तुम्हें सब कुछ सस्ता मिलेगा। मैं तो इस चीज में देखना चाहता हूं कि हम क्या फायदा उठा सकते हैं। पूरी वजह है कि हमारी वो अभी इकोनॉमी चीजें उस तरह है ही नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। यही बात करते हैं ना, वो कहते हैं हमें तो भीख चाहिए, हम तो भीख के खिलाड़ी हैं। अब ये चीजें हम जब देखते हैं तो दुख होता है कि इंडिया इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हैं। हम डेफिनेटली हम अगर कस्टमर नहीं होगा तो आपकी दुकान चलेगी कैसे? बल्कि मैंने सुना है कि कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी कि ना वो इंपोर्ट्स करती है अमेरिका से, ना वो एक्सपोर्ट्स करती है, लेकिन उनका नाम भी उन्होंने इसमें डाला। सबको अपने शो में वेलकम करते हैं और इस शो में हम बात करेंगे दुनिया की एक बहुत बड़ी टॉक लीक हो गई है। इस वक्त ये खबर टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है और पूरी दुनिया का मीडिया इसको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है कि जो चाइना के अंदर एससीओ हुई, उस एससीओ की मीटिंग के बाद चाइना की मिलिट्री परेड हुई। मिलिट्री परेड के लिए वहां पर दुनिया के कुछ लीडर्स जो वहां पर गए हुए थे वो रुके और कुछ वापस चले गए। वापस जाने वालों में भारत के प्रधानमंत्री भी थे, मोदी साहब, वो वापस चले गए। पीएम मोदी जो है वो वापस चले गए, वो उस परेड के लिए नहीं रुके। और भी कुछ लीडर्स जो कि वापस चले गए, लेकिन जो लीडर्स वहां पर चाइना की मिलिट्री परेड के लिए रुके उनमें प्रेसिडेंट पुतिन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस ऑफिस में कभी डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को बैठाकर बेइज्जत किया करते थे, आज उसी ऑफिस में ट्रंप का भारी बेइज्जती हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पोलैंड के एक पत्रकार ने भारत को लेकर ऐसा सवाल पूछ दिया जिसके प्रेशर में आकर डोनाल्ड ट्रंप खिसिया गए। कहते हैं ना, हमारे तरफ एक कहावत है कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने उसके जवाब में उस पत्रकार को कह दिया कि आपको कुछ मालूम नहीं है और आप दूसरी नौकरी जल्द अपना ढूंढ ले। मुझे तो लगता है दोस्तों कि ट्रंप अपनी नौकरी की तरफ जाना चाहिए, वो अपने अमेरिका को छोड़कर, क्योंकि दोस्तों वो अमेरिका को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। वो हर एक छोटी चीज़ों पर प्रेशर ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों भारत ने उन पर इस तरह का दबाव ही बना दिया है कि उसको झेलने की क्षमता उसके हाथों और शरीरों में नहीं बची है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्योंकि इसके अंदर जो शी जिनपिंग है उन्होंने ये कहा है कि ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, हार्वेस्ट किए जा सकते हैं और इस तरह लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। यानी जो लाइफ पहले 70 इयर्स की होती थी, तो शी ने पुतिन से बात करते हुए ये कहा कि अब 70 इयर्स तो सिर्फ एक बच्चे की लाइफ होगी, एक बहुत ही टू यंग होगा 70 इयर्स का, क्योंकि अब 150 इयर्स तक लाइफ को बढ़ाया जा सकता है थ्रू ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अब बात ये इमॉर्टैलिटी की है कि जी आप इमॉर्टल होने जा रहे हैं। हमने पहले भी ये बात की कि दुनिया में बहुत सारी इनोवेशंस ऐसी आ रही हैं जो मेडिकल है वो बहुत तरक्की करेगा। मैंने खुद अपने आपको कुछ शोज में ये बताया कि मेडिकल बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है कि जो इंसान है उसकी एज बढ़ जाएगी। लेकिन